आज मैं बात करने वाला हूँ सन और राहु की। सन और राहु ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं, इनकी जो एनर्जीज है इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी प्लैनेट हो उसका जो कोर है वो उसकी एनर्जी है। अगर हमने उस एनर्जी को समझ लिया तो वो प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठे हो, किसी भी राशि में बैठे हो, हम उसको ज़्यादा समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमने उसका कोर समझ लिया जो कि उसकी एनर्जी है। तो आज हम देखेंगे कि ये कैसे वर्कआउट करती हैं दोनों एनर्जीज, और जो नेटिव होता है उस पर क्या क्या फर्क पड़ेगा अगर उसके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सन होता है वो लाइट होता है और राहु होता है वो डार्कनेस होता है। ठीक है, जो सन होता है वो धर्म होता है, जो राहु होता है वो अधर्म होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स है अब तक। अब जो सन है वो आपका सोल होता है ना, आपको पता होगा, जो आपकी आत्मा है, और जो राहु होता है वो आपके डिजायर्स होते हैं। इस कॉम्बिनेशन में अगर ये दोनों प्लैनेट साथ में आ जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जो सोल के डिजायर हैं, आत्मा के जो डिजायर थे, जो आत्मा की इच्छाएं थी, वो ये पूरी कर पाता है। अब आपको लगेगा कि हर कोई जो जन्म लेता है वो अपने डिजायर पूरे करने के लिए लेता है, बिल्कुल सही बात है। पर अब यहाँ आता है पर वाली बात, फर्क कि इस कॉम्बिनेशन में अलग क्या है, स्पेशल कॉम्बिनेशन है क्योंकि है जिसके भी चार्ट में ये सन और राहु कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे व्यक्ति के जो डिजायर होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। बड़े से मेरा मतलब है प्रभावशाली। सन जब भी काम करेगा ना, छोटा मोटा काम नहीं करेगा। राजा कोई ऐसे छोटे काम नहीं करता, राजा हमेशा ऐसे काम करता है जिससे समाज में लोगों में प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के जो डिजायर होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि जो प्रभाव डाले, जो बड़े काम करें। तो इन लोगों की जो इच्छाएं होती हैं वो एक आम आदमी से काफी ऊंची होती हैं, बड़ी होती हैं। इनकी ये इच्छाएं जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगी कि ये घर ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, एक पत्नी हो, 4 बच्चे हों, बहुत अच्छा जीवन चले। ये इनके लिए एकदम थर्ड क्लास लाइफ होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही लो लेवल लाइफ होती है ऐसे व्यक्तियों के लिए खासकर, क्योंकि इनके जो डिजायर हैं वो समाज में कुछ बड़ा करने के लिए हैं, एकदम राजा की तरह। ये सोचते भी राजा की तरह हैं, इनके डिजायर भी फिर वैसे ही हैं, और ये जो सोल होते हैं ये इसको पूरा करने के लिए उतरे होते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, बहुत सारी बुरी बातें भी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब उससे पहले आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ जाननी होगी जो बहुत मेन भी है, ताकि आपको पूरी वीडियो में ये चीज़ें समझ आए कि सन जो होता है ना, जब भी आपको सन को देखना है, जब भी आपको सन को दिमाग में लाना है, इमेजिन करना है कि सन, व्हाट इज सन, आपको हमेशा भगवान राम के बारे में सोचना है। सन हमेशा भगवान राम को लिया जाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल असली सन है ना, जो मतलब लकीर है ना, जो असली एकदम लकीर आएगी, वो भगवान राम है। इससे इधर उधर हमेशा मॉडिफिकेशन होगा। वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सन नहीं है, भगवान राम इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सन। ठीक है, सूर्य। अब आप सबको पता होगा जो भगवान राम की जो पर्सनैलिटी थी, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो कितने ज़्यादा अलग थे, जिसको आम आदमी फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, वो हमेशा उसमें मिलावट जरूर करता है, और ये जो कॉम्बिनेशन है सन और राहु का, इसमें मिलावट हो रखी है, क्योंकि इसमें धर्म और अधर्म मिले हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भी होता है ना, हमेशा धर्म और अधर्म के बीच में झूलता रहता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये लोग हमेशा धर्म संकट में रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसे काम करने पड़ते हैं अपना डिजायर पूरा करने के लिए, जो कि बुरे होते हैं, गलत होते हैं। पर इन्हें अपना डिजायर पूरा करने की इतनी इच्छा होती है कि ये वो करते हैं, पर इन्हें पता भी होता है कि वो गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सोल है हमारा वो प्योर होता है, वो सब जानता है। जैसे कि कोई बुरा काम करते हैं, हमें हमेशा पता होता है कि ये गलत है। हर किसी को पता होगा, चाहे कोई कितना मूर्ख हो या कितनी शराब पी रखी हो, कितनी नशे में हो, हर किसी को हमेशा पता होगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। अंदर से जो आवाज आती है वो आपकी सोल की आवाज होती है, क्योंकि वो प्योर है। तो ये लोग जो होते हैं वो हमेशा धर्म संकट में बने रहते हैं कि मैं ये करूँ गलत या ना करूँ, अपना डिजायर पूरा करूँ या फिर अच्छाई के रास्ते पर चलूँ। लेकिन ज्यादातर हमेशा बुराई हावी हो जाती है, बुराई ओवरकम कर लेती है इन लोगों को। अब इसमें कॉम्बिनेशन में एक और मेन बात ये है, इनकी जो दोनों की एनर्जी मिलती है उसमें डिजायर बहुत मेन चीज है, क्योंकि जो राहु है ना, उसका जो कोर है, राहु का फुल राहु का जो कोर है वो डिजायर है। एक प्लैनेट बहुत सारी चीजें होती है, पर उसका जो मेन एनर्जी है उसकी वो है डिजायर। ठीक है, और सन के पास अगर वो बैठ गया, अगर आपकी आत्मा के पास ही वो बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति ना बिना मोटिव के, बिना कुछ रिवॉर्ड के, बिना जब तक इन्हें कुछ मिले उसके बगैर काम नहीं करेंगे। और जो सन केतु कॉम्बिनेशन होगा वो सेल्फलेसली काम करेंगे, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो बस कर रहे हैं। ठीक है, और जो सन राहु होते हैं, जब तक इन्हें कुछ मिले नहीं, जब तक इनका कोई मकसद पूरा ना हो, ये कुछ भी नहीं करेंगे। एक राजा जो होता है उसको किसी मोटिव के लिए, एक पर्सनल मोटिव, एक अपना डिजायर पूरा करने के लिए कुछ करना चाहिए या सेल्फलेसली काम करना चाहिए। 99% लोगों को इसका जवाब पता है कि सेल्फलेसली काम करना चाहिए अगर वो राजा है तो। ठीक है, क्योंकि वो राजा जनता के लिए है। तो ये जो लोग होते हैं जिनके चार्ट में कॉम्बिनेशन होता है, इन्हें ये करने में दिक्कत आती है। इन्हें ये सेल्फलेसली काम करना समझ नहीं आता, इनको अपना डिजायर पूरा करना समझ आता है, इनको रिवॉर्ड समझ आता है कि जब तक मुझे कुछ मिलेगा नहीं तब तक मैं कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि वो राहु के साथ है सन। इससे करप्शन पैदा होता है, और अगर राजा करप्ट है उससे जनता पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और राजा मतलब ऐसा नहीं होता कि देश का प्रधानमंत्री ही बस एक राजा होता है, हर कोई कहीं ना कहीं राजा है। एक IAS भी राजा है, एक अपने ऑफिस में जो एम्प्लॉयर है वो भी राजा है।
अगर कोई अपने गांव का प्रधान है वो भी राजा है। हर कोई कहीं ना कहीं अपने स्तर पे राजा होता है, वो सन होता है। आप किसी के भी ऊपर हैं, आप उसके राजा हैं। जो भी आपके नीचे है आप उसके राजा हैं, आप उससे ऊपर हैं, ठीक है। अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन होता है, इन लोगों के कनेक्शन अथॉरिटी के साथ बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको पता होगा जो राहु का हाउस होता है जिसको रूल करता है वो होता है एक्वेरियस। एक्वेरियस होता है कनेक्शंस और सन होता है अथॉरिटी। ऐसे लोगों के कनेक्शन अथॉरिटी के साथ बहुत ही अच्छे होते हैं। ये लोग बहुत ही आसानी से अथॉरिटी के साथ कनेक्शन बना लेते हैं। जो भी इनसे ऊपर जो लोग होते हैं उनको ये बहुत आसानी से पटा लेते हैं एक प्रकार से, ठीक है। राहु जो होता है ना, ये पटाने में बहुत ही माहिर, एक्सट्रीमली माहिर होता है। राहु बिल्कुल ऐसा है, उसको समझो कि जो सामने वाला चाहता है ना, राहु उसको वही प्रोवाइड कर देता है। जो वो सामने वाला चाहेगा वो वही बन जाएगा, वो पूरी पर्सनैलिटी वैसी कर लेगा, बहरूपिया है एकदम। तो इस वाली क्वालिटी की वजह से ये बहुत ही इजीली कनेक्शन बना पाते हैं अथॉरिटी से। अब एक और बहुत मेन क्वालिटी है इस कॉम्बिनेशन की। देखो, राहु ना डिजायर्स होता है, डिजायर का कोई अंत भी नहीं होता। चाहे कितने पूरे करो, चाहे कितने बड़े हों, पर अंत नहीं है, एंडलेस है वो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहते। जैसे आपने वैसे राजा देखे हैं जो मतलब वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। वो चाहे कितना ही बड़ा पालें, कितनी बड़ी लैंड पालें, है ना, कितना ही बड़ा एरिया उनके अंडर हो, कितने ही बड़े राजा हो, वो सेटिस्फेक्शन उनके अंदर जीरो रहता है। और ना ही वो रोक पाते हैं, मतलब उनको और चाहिए ना, क्योंकि उनका जो सोल है उस पर अब डिजायर हावी हो चुका है। उनकी आत्मा अब अपने डिजायर का गुलाम है। तो ये लोग रुक नहीं पाते और हमेशा एकदम बेचैनी सी रहती है, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता बिल्कुल भी, या कितना भी इन पे कुछ हो। और नॉर्मल दुनिया से इन पे हमेशा बहुत कुछ होता है। मान लीजिए जैसे एक आम आदमी के लिए क्या होगा, मान लीजिए उस पर 4 फॉर्च्यूनर हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया हमारा जीवन चल रहा है, तो बहुत सेट है। इनके लिए एकदम थर्ड क्लास जीवन है कि मेरे पास 4 फॉर्च्यूनर हैं, इनको गाली है इनके लिए, ठीक है। तो आप डिजायर का स्तर समझिए, और फिर जब वो पूरे हो जाते हैं तब भी सेटिस्फेक्शन इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं आता। तो सोचिए उसके अंदर कितने हाई डिजायर पैदा हो रहे हैं उस समय, समझ आ रहा है, और उसको पूरे भी कर लेगा। अब इस कॉम्बिनेशन के बारे में एक और चीज ये है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो असली एक राजा होगा, जैसे राम होंगे, है ना, भगवान राम को जैसे मान लीजिए उनके खिलाफ कोई लोग हैं उनकी प्रजा में, तो वो उसको सुनेंगे। वो ऐसा नहीं है कि तुमने मेरे खिलाफ आवाज उठाई और मैं तुम्हें कुचल दूंगा एकदम। जो बिल्कुल आपने देखे होंगे पागल राजा टाइप होते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए तो उसको कुचल देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। या वो सुन नहीं पाते, ऐसी राजनीति करेंगे, ऐसा कोई षड्यंत्र रचेंगे कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज ना उठा पाए। सन राहु वाले जो लोग होते हैं, ये एग्जैक्ट वो लोग होते हैं जो कि अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुन पाते हैं। इन लोगों के खिलाफ कोई बोले ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अपने खिलाफ हेट रेट बिल्कुल भी नहीं सह पाते हैं। अगर आप राजा हैं तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि आपको लोग पसंद भी करेंगे, आपको लोग नापसंद भी करेंगे। ये एकदम ABCD है। लेकिन ये लोग बिल्कुल भी एंड तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई मुझे बुरा बोल रहा है, कोई मेरे को पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये लोग अपने आप बहुत पसंद करते हैं, भले ही वो सत्य हो, लेकिन ये सुन नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। तो एक ये और बहुत मेन एनर्जी है इस कॉम्बिनेशन की। और इसी चीज में एक और ये भी है कि सन ना, हमारा जो ईगो होता है, जो हमारा सेल्फ होता है, वो सन होता है। राहु किसी भी चीज में ब्लास्ट कर देता है, आगे उस चीज को बढ़ा देता है ब्लास्ट करके। तो ऐसे लोगों का जो अहंकार होता है, जो ईगो होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। और इसीलिए लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते कि कोई इनके खिलाफ बोले। ये वाली जो पॉइंट हो गया, ये काफी खराब हो गया। क्योंकि ये जो राजा है ना, वो इसी बुद्धि का बिल्कुल भी होना चाहिए कि मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया तुमने। वो फिर तानाशाह बन जाता है और तो कोई पसंद नहीं करेगा। आपको जब भी राजा के बारे में देखना है, आपको सोचना है कि आपके ऊपर जो राजा हो, क्या वो ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। मान लीजिए आपके ऊपर भगवान राम जैसा राजा है तो आपको कैसा लग रहा है। मान लीजिए आपके ऊपर हिटलर जैसा राजा है तो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आपको एक प्रजा बन के सोचना होगा जब भी आपको राजा के बारे में सोचेंगे कि आपको कैसा राजा चाहिए। तभी आपको समझ आएगा कि जो आइडियल जो राजा है वो हमेशा भगवान राम ही निकलेंगे। इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ बार बार। अगर कोई सोच रहा है कि मेरे बारे में तुमने बुरा कैसे बोल दिया, जब मैं तो अब राजा हूँ तो अपने अहंकार में चूर रहूंगा ही, हक है मेरा तो एकदम ये थर्ड क्लास राजा है और इसका पतन बहुत ही करीब है। अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके चार्ट में कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि एनर्जी ऐसे प्ले करती है कि देखो, राहु है करप्शन, स्कैंडल्स, फ्रॉड, स्कैम्स, और सन होता है लाइट। जो बेसिक लेवल पे सन है वो तो लाइट है ही ना। तो ऐसे लोगों के जिनके चार्ट में कॉम्बिनेशन होता है, ये लोग ऐसी चीज़ों में फंसते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं। मतलब सबके सामने वो चीज़ आ जाएगी कि इसने स्कैम किया है, फ्रॉड किया है, ये स्कैंडल है, ठीक है। उल्टी सी चीज़ों में ये लोग पकड़े जाते हैं और समाज के सामने आते हैं। क्योंकि जो सन की जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो अब स्कैंडल्स और स्कैम से पड़ रही है, वो जो कि राहु है, ठीक है। तो ये लोग इन चीज़ों में पकड़े जाते हैं, करते तो है ही वो, क्योंकि इसलिए है, क्यों करते हैं ही, क्योंकि जो सन और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है, मैंने बताया क्योंकि लोग कन्फ्यूज रहते हैं अच्छाई और बुराई के बीच में। अगर राहु स्ट्रांग होगा तो ये लोग बुराई की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, अगर सन स्ट्रांग होगा तो ये लोग अच्छाई की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, धर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो धर्म और धर्म के बीच में इनकी थोड़ी अपने आप से लड़ाई चलती रहती है। सन और राहु में एक और बहुत मेन क्वालिटी है कि आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी जो गद्दी होती है ना, जो उनकी अथॉरिटी होती है, वो उसको छोड़ नहीं पाते बिल्कुल भी। उसके लिए कुछ भी टैक्टिक्स करेंगे, कितना भी बुरा करेंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब उनकी जो वो पावर है उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी, उन पर वो नहीं छोड़ी जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि ये जो सन की एनर्जी है, जब ये राहु के साथ होती है तो ये अपनी बुराई बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। और जो बुराई होती है भले ही वो सच्ची हो, लेकिन ये सुन नहीं पाएंगे। वहीं से फिर सैटर्न का जन्म होता है, शनि का जन्म होता है।
जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ, वो शनि होते हैं। तो मासेस में आते हैं, भीड़ में आते हैं और जो अथॉरिटी होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अब इसके बारे में मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जो सन है और ये जो सैटर्न है ये आपस में दुश्मन क्यों हैं। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं कि वहाँ पे बहुत आसानी से अपडेट्स आ जाते हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत समय लग जाता है। और बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी समझ आया हो, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख के फीडबैक दें।